अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल। उम्रे से परसों वापस आए हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया, एनडीपी साहिबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और बीडीएफ की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साहिबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे असेंबलियों में जो आयरोस हम देख रहे होते हैं, काफ़ी अजीब सी जो सिचुएशन रोनुमा हुई भी होती है। खैर ये तो असेंबलियों की बात थी, वो जो हमने की और आप तक पहुंचाई, और आप सबको भी देख रहे होते हैं। मीडिया जो है वो दिखा रहा होता है असेंबली की सूरत हाल। और अब कुछ बात करेंगे आसिफ अली जरदारी के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से भी। आसिफ अली जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ जैसे ही शिकायत सामने आई और वो जिन मुकदमात का सामना कर रहे हैं वो मियाँ साहब नवाज शरीफ ने बनाए हैं, तो इस पर जो है उनके रवाबित जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? बड़ी आपने वो मज़े की बात कही कि उस पे मुकदमात भी नवाज शरीफ ने बनाए, सब कुछ नवाज शरीफ ने किया। वो आज भी समाते भुगत रहे हैं, उनका ये कहना है। सही। तो अब या तो नवाज शरीफ उसके साथ डबल गेम खेल रहा है या वो उसके साथ डबल गेम खेल रहा है। सिंसियर तो कोई किसी के साथ नहीं है। पहले तो इनका आपस में यही होता था ना कि 5 साल तुम्हारे, 5 साल हमारे। सिंसियर कोई किसी के साथ नहीं है। ये सब ढोंग है कि बस मैंने बताया ना कि ये है कि अब हम करें क्या। अब हम जेल जाना है, हमारे पीछे भी आप इतनी बड़ी बातें अब मैं यहाँ नहीं करता, जो इतने बड़े आला किस्म के सबूत कुछ खास लोगों के लिए पैदा हो गए हैं कि जो चंद दिनों में यहाँ तहलका मच जाएगा। तो अब या तो ये सोच रहे होंगे कि भाई या तो जेल में दोनों साथ बैठ के मशवरा करेंगे या यहाँ मशवरा करेंगे, या ये एक मिल के एक खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कर कुछ भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये क्योंकि हमने देखा है ना 5-5 साल दोनों की हुकूमत रही और आती रही जाती रही, कुछ भी नहीं हुआ। आपने भी ये भी देखा होगा कि ऐसी अपोजिशन की मीटिंगें 1000 दफा हर दौर में होती रही हैं, हर दौर में होती रही हैं। हम असेंबलियों में नहीं आएंगे, हम वो नहीं करेंगे। आपको इमरान खान का भी याद है ना कि 50 आदमियों का कितने का उन्होंने कहा हमने मुश्तरका इस्तीफा दे रहे हैं, हम असेंबलियों में नहीं आएंगे। महीनों के महीने असेंबलियों में नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। क्या किया, क्या हुआ? ये होता रहता है। ये आपस में मिलके ये खिचड़ी बनाते हैं, फिर जब बन जाती है फिर खुद ही खा के चले जाते हैं। सही। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान भी इन दिनों हमें काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम सब जानते हैं कि मुकदमात किसने बनाए और कौन बनाता है और किस तरह बनाए जाते हैं। जी, उसका जहां इशारा है ना, ठीक है, वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन इसको ये पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने उसको टारगेट बनाया ना तो सबसे पहला फंदा भी इसी के ही गले में होगा। अच्छा। वो डबल फंदा होगा जिसमें ये लटक भी सके। आजकल तो काफी गमो गुस्से का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अब जाहिर है उससे हर चीज छिन गई। अब तो वो फुटपाथ पे खड़ा है, अब वो फुटपाथ पे खड़ा होगा, वो कहता है अब तो वो तो बेचैन होगा, वो तो पागल हो गया है। मैं तो उसको जहनी मरीज समझ रहा हूँ कि इस वक्त वो जहनी मरीज है। अच्छा मौलाना, हाँ सही, बिल्कुल सही कहा। मैं क्या बोलूँ, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भरपूर ये कोशिश की जा रही है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द राब्ते जो है वो बहाल हो जाए। तो इससे उनको क्या बेनिफिट उसका मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि दोनों मिलेंगे। हाँ। तो वो सालसी का किरदार तो मैंने अदा किया ना। हाँ। शायद फिर मुझे कश्मीर कमेटी का सदर बना दें, शायद और कुछ न बना दें, शायद किसी असेंबली की गेट पे ही खड़ा कर दें, समझा, कुछ तो करें। यानी चक्कर उनका अपना है, उनका अपना है, उसको अपने पेट में दर्द है, समझा ना, वो उसके लिए मरा जा रहा है बस। और उसको दुनिया जानती है, उसको दुनिया जान गई है कि ये क्या चीज है बस। अच्छा, आपको लगता है दोनों जो रहनुमा हैं उनके दरमियान जो है कुर्बतें बढ़ने लगी हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये सब एक से एक बढ़कर है, एक से एक जो है ना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के पीछे। ये वक्त है सिर्फ उनको मिलने का। सियासतदान कभी किसी का सियासतदान होता कभी नहीं है। किसी का होता नहीं है। सही। सियासतदान सियासत में आने के लिए जब अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने रिश्तेदारों को मरवा के और कुर्सियों पे आते हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? ऐसे हजारों मिसालें हैं इस दुनिया में मौजूद, यहाँ भी हैं, बाहर दुनिया में भी हैं, कि इस इक़्तिदार की खातिर लोगों ने अपने सगों को कत्ल करवा दिया, समझा। और हर जगह हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो चुका है, और भी शायद जब भी किसी को मौका मिलेगा वो अपने इक़्तिदार की खातिर हर चीज से गुजर जाएगा। लेकिन जो जैसा करेगा वो वैसे फिर भुगतेगा भी। तो तो अब अब ये लोग, इन्होंने जैसा किया है, अब ये भुगत अभी रहे हैं। भुगतने के दिन आ गए हैं। इससे पहले हमने किसी को भुगतते हुए नहीं देखा, सही। लेकिन अब इंशाल्लाह ये कौम हम सब देखेंगे भुगतते हुए देखेंगे, और फिर लोग भी समझेंगे कि ये इबरत का मुकाम है। अच्छा, ये दोनों अगर रहनुमा मिल गए, स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है, मुत्तफिक हो जाते हैं, ऑल पार्टीज मिल जाती हैं, तो क्या ये लोग ऐसी दीवार खड़ी कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की बुनियादें हिला दें? नहीं, देखिए, बुनियादें वो नहीं हिला सकते, और जो है वो उसके लिए खैर टफ टाइम तो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? धरने देंगे ना। इमरान खान ने देगा भाई धरने दो, खाना भी हम आपको पहुंचाएंगे, सब कुछ हम आपको करेंगे, जो मर्जी है करो। इमरान खान ने तो इतना बड़े दिल का मजाक है कि जो मर्जी है आप करो, हम हर उस आपके एहतजाज में हम आपकी सपोर्ट करेंगे, समझा। तो उसको, लेकिन जाहिर है कि किसी के लिए हर्डल तो पैदा होगा, जरूर पैदा होगा, लेकिन वो अच्छा, कर अगर कुछ भी नहीं पेशकश सकेंगे। की जाए इन दोनों रहनुमाओं की जानिब से, दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए मुल्क की तरक्की के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो है एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपने उसकी खिताब में सुन लिया होगा कि आप सब लोग कान खोल के सुन लो जी। 3 दफा उसने कहा कि कोई एनआरओ नहीं, कोई एनआरओ नहीं, सबकी पकड़ होगी, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी पकड़ होगी। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो गुस्से वाला आदमी आके असेंबलियां तोड़ देगा, समझा, लेकिन इनको करीब आने नहीं देगा। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब जैसे सऊदी अरब ने हमारी मदद की है, सऊदी अरब को देखते हुए दीगर ममालिक जो है इस तरह की पेशकश करेंगे क्या? उम्मीद तो है, अल्लाह करे ऐसा हो। और फिर अब रिसेंटली ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब चीन का भी दौरा करेंगे। देखिए, चाइना जो है वो हम शुरू से उनको बुलाया जा रहा है, सऊदी अरब उनको दावत दी गई, लेकिन लोगों का यही कहना है कि वो इमदाद या इसके लिए उसके लिए जा रहे हैं, जैसे दीगर रहनुमा जाते थे। असल चीज ये है कि चाइना, हमारा ये एक दावा है कि चाइना हमारा बहुत पुराना और बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं उसको इतना करीबी दोस्त नहीं समझ पा रहा। अभी भी ये जो चाइना इंटरेस्ट है इस वक्त, वो सिर्फ सी पैक की वजह से है। सी पैक जो है वो चाइना चाहता है कि इस पे सारा मेरा कंट्रोल हो, 70% कितना मेरा हो, और ये हो वो हो, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि नहीं, इसमें पाकिस्तान की कोशिश होगी कि इसमें बहुत सारे और ममालिक को भी हम इनवाइट करें। जितने ज़्यादा ममालिक, जितने ज़्यादा वो आके हमारा सरमायाकारी करेंगे सी पैक में, उतना ही जो है वो वसी होता जाएगा। आपने इमरान खान जो सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस में बैठ के सवालों के जवाब दे रहे थे, तो आपने सुना होगा कि उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास सोने के पहाड़ भी हैं, हमारे पास मिनरल्स भी हैं, हमारे पास गैस भी है, हमारे पास पेट्रोल भी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ वो वसाइल चाहिए जिससे हम उनको बाहर ले आए। और पिछले जो हमारे हुक्मरान थे, इन सब चीजों को बेचने के चक्कर में थे, समझा। कि अगर इतने, मतलब अल्लाह ने इस मुल्क को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया कि अगर हम उस वसाइल का चौथा हिस्सा भी हम अपने बरोकार लाए आए ना, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। सही। तो आपको लगता है इमरान खान साहब जो हैं, मतलब मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने में कामयाब हो पाएंगे अगर लोगों ने कामयाब होने दिया? तो मैं उसमें एक चीज ये भी कहूंगा, वाज़े तौर पे कहूंगा,
کہ اس میں شاید اس کے بہت سارے لوگ جو اس کی ٹیم میں موجود ہیں اس وقت بھی، وہ بھی بہت سارے لوگ نااہل ہیں، صحیح، نااہل ہیں. وہ ان سے ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط فیصلے کرا رہے ہیں، کچھ غلط مشورے دے دیں. اگر یہ اپنے صرف ول پاور پہ چلا کہ نہیں مجھے جو کچھ بھی ہو جائے، یا یہ جیسے اس نے شروع کیا ہے کہ ہر مہینے ہر منسٹر سے رپورٹ لے رہا ہے، یا دیکھے گا کہ 3 مہینے 6 مہینے کسی منسٹر نے صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کو آؤٹ کر دے، یا یہ کر دے، یا کچھ اس طرح کے اقدامات کرے تو ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے وہ وہاں بھی کوئی اتنے ہائی فائی کوئی معتبر لوگ نہیں بیٹھے. سمجھا؟ ایک واحد آدمی ہے جس کے دل میں درد ہے. وہ لوٹنے والا آدمی نہیں ہے، وہ اس ملک کو دینے والا آدمی ہے. لیکن اللہ اس کو ہمت دے اور لوگ اس کی مدد کریں. اچھا، ادھر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آئندہ ہفتے حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی APC بلانے کا بھی اعلان جو سامنے آیا ہے، 31 اکتوبر کی تاریخ تجویز کی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس APC کے کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ APC کے نتائج آج تک تو میں نے دیکھا کوئی سامنے نہیں آئے. صرف ایک اعلامیہ آئے گا کہ جی ہمارا یہ ہے کہ ہم سب مل کے ہم ابھی فلاں تاریخ سے احتجاج شروع کریں گے، فلاں تاریخ سے ہم ریلی نکالیں گے، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ پہ دھرنا دیں گے، فلاں تاریخ کو ہم یہ کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی بات آپ کے سامنے نہیں آئے گی. وہ بس اس کا مقصد ہوگا کہ ہمیں عمران خان کو گرانا کیسے ہے، اس پہ عمل کریں گے اور اس پہ چلنا شروع کریں گے. اس کے علاوہ تیسری بات آپ دیکھیے گا کہ اگر کوئی اور اعلامیہ آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی نہیں آئے گا. اچھا، صحیح. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو یہ APC ہے یہ بے سود ثابت ہوگی؟ بس یہ مولانا جیسے ہی ثابت ہوگی. صحیح، ٹھیک ہے. بہت اچھی آپ نے یہاں پر بات کی ہے کہ جو APC بلائی جا رہی ہے، اب دیکھنا یہی ہوگا کہ جب APC بلائی جائے گی تو اس کے کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اچھا، کچھ بات کر لیتے ہیں کہ جیسے سعودی عرب کی ہم بات کر رہے ہیں، مسلسل یہ کافی ایشو جو ہے بڑا کرنٹ چل رہا ہے کہ امداد کی ہے یا جو بھی ہے ہیلپ کی ہے، سعودی عرب نے سوچا ہے. اچھا، عمران خان صاحب جو دورے کر رہے ہیں وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خود نہیں کر رہے، ان کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، لیکن ایسا شو کیا جا رہا ہے کہ وہ خود جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ان پہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے؟ مطلب میں نے بتایا نا کہ ان کا کام ہے تنقید کرنا. اچھا کرے گا تب بھی تنقید. یا تو کوئی جیلسی ہے کہ یار کیوں ہمیں اس طرح کے دعوت نامے نہیں آتے تھے، ہمیں تو خود جانا پڑتا تھا. جیلسی تو ان کو اتنی ہے کہ اس کی تو کوئی وہ ہے نہیں، سمجھا. اور ان کو صرف یہ فکر ہے کہ اگر عمران خان جتنے وعدے کر چکا ہے، اگر اس کا ایک چوتھائی بھی کوئی کام کر گیا نا، تب بھی عمران اس قوم کا ہیرو بن جائے گا ساری عمر کے لیے. ان کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا قوم، اگر الیکشن ہوتے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوتی ہے، تو کیا اس وقت ہماری قوم کیا دوبارہ ان لٹیروں کے پاس جائے گی؟ کیا دوبارہ ان لوگوں کو ووٹ دے کے اپنے اوپر لیکن ابھی تو مسلط کرے ضمنی گی؟ انتخابات میں کچھ لوگوں کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں کچھ حلقوں سے تو، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھا دھاندلی ہوئی تھی، ہمارے ووٹ ہمیں واپس مل گئے. نہیں، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سیٹیں واپس مل گئیں، لیکن اس میں تھوڑی سی کمزوری PTI کی رہی ہے. وہ اس حساب سے رہی ہے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ ذرا تھوڑا اوور کانفیڈنٹ بھی تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اب حکومت ہماری ہے اور جس کی حکومت ہوتی ہے لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن جو یہ اتنے بڑے بڑے پروپیگنڈا کے بعد جو کچھ لوگوں میں مایوسی پھیلائی گئی ہے تو اس کا بھی کچھ اثر پڑا ہے. لیکن ہم اس کو یہ نہیں سوچتے کہ ہم 2 مہینے اور 1.5 مہینے کی حکومت میں ہم اتنے ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اب جو ہے نا قوم پہلے تو مہنگائی کو زہر سمجھ کے پیتی تھی، اب قوم اس مہنگائی کو اپنی ایک قربانی سمجھ کے کرے کہ اب ہمارا وقت آیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ قربانی دیں. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب یہاں پہ پلیں بنتی تھیں اور سڑکیں بنتی تھیں تو سڑکیں ساری کھدی ہوتی تھیں، پلیں بنی ہوتی تھیں، لوگ جب گاڑیوں میں اس میں جاتے تھے تکلیف ہوتی تھی ان کو بہت، تو وہ بڑا چیختے تھے کیا ہو گیا، ہم ادھر سے گزر نہیں سکتے، ادھر سے یہ نہیں ہو سکتا، ادھر سے وہ نہیں ہو سکتا. جب وہ پل بھی بن گئے، وہ روڈ بھی بن گئے، وہ تو اس سے آج فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آج کتنا عوام اس سے خوش ہو رہا ہے. تو یہ بھی وہی ہے کہ جب یہ چیز عوام کو جب ملنا شروع ہو جائے گی نا تو پھر عوام کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ قربانی ہماری رائگان نہیں گئی.
जो हमने कुर्बानी दी, जितनी हमने तकलीफें देखी, आज उसका रिटर्न अल्लाह ने हमें दे दिया। सही। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद The slip field is in just a little. अरे सलीम अंकल, कैसे हैं आप? और बेटा, अम्मी अब्बू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास अंकल। उम्रे से परसों वापस आ रहे हैं। ये लीजिए घर का किराया। बेटा वो दरअसल ये घर हम बेचना चाहते हैं। लेकिन इस घर से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। तो बेटा कुछ इंतजाम करके खरीद क्यों नहीं लेते? जब अपनों ने साथ निभाया, आशियाना बनाया, एनबीपी साहिबान अब आपको दे रहा है अपना घर खरीदने, तामीर करने, प्लॉट खरीदने और उस पर तामीर और बीडीएफ की फैसिलिटी आसान शराइत पर, ताकि आपको मिले आपका अपना साहिबान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।